अगर भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी एक तबके की नुमाइंदगी नहीं है उनकी आबादी के मुताबिक, तो वो मुसलमान है। जहाँ पर आपकी क़यादत नहीं है वहाँ पर आपको अपनी क़यादत को बनाना पड़ेगा। इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने एक नया मंसूबा बनाया। आपको याद होगा कि पार्लिमानी इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम में नरेंद्र मोदी अपनी तकारीर में ये कह रहे थे कि मुस्लिम ख़वातीन ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे थे, हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम दे रहे थे कि आपकी भैंस को चोरी करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी ने यह भी कह दिया कि हमारी हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिम ख़वातीन को दे दिया जाएगा। हत्तल इम्कान कोशिश नरेंद्र मोदी ने की कि मुसलमानों का खौफ पूरे मुल्क में पैदा किया जाए और भारत के हमारे हिंदू भाइयों को ये पैगाम दिया जाए कि अगर कोई मुसलमानों को रोक सकता है तो वो बीजेपी और मोदी है। बहरहाल पार्लिमानी इलेक्शन के नतीजे आए और नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया, क्योंकि भारत के मुसलमानों ने मुत्तहदा तौर पर अपना एक एकॉर्ड आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया, तो इलेक्शन के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने तय कर लिया कि हम मुसलमानों को तकलीफ देंगे, हम मुसलमानों को परेशान करेंगे, हम मुसलमानों को बेइज्जत करेंगे और मुसलमानों को जो क़ानूनी मौक़िफ़ है उसको उनसे छीन लिया जाएगा। इसीलिए आज आप देखते हैं कि जब पार्लिमानी इलेक्शन के नतीजे आए, इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने एक नया मंसूबा बनाया। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में घरों को बुलडोज़रों से तोड़ दिया गया। हम देखते हैं कि किसी मासूम मुसलमान को रोककर, पीटकर उसका वीडियो बनाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारी माँ और बहनों के ऊपर रिमार्क किए जाती हैं और ये सबसे ज़्यादा पार्लिमानी इलेक्शन के रिज़ल्ट और नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं। मुसलमानों को इसलिए तकलीफ़ दी जा रही है बीजेपी और मोदी की तरफ से, क्योंकि भारत के 19 करोड़ मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अपने के कोर्ट का इस्तेमाल बीजेपी को हराने के लिए किया। मगर मुझे ये कहना पड़ता है कि जहाँ पर भारत की मुस्लिम अक़लियत ने, जो सबसे बड़ी अक़लियत है, अपने वोट का पूरा इस्तेमाल बीजेपी को शिकस्त देने के लिए किया, वहीं पर आज भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान एमपी जीत कर आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा हमने फैसला तो लिया, मगर ये तो बताइए कि भारत की पार्लियामेंट में जहाँ पर बैकवर्ड क्लास के, जिनकी आबादी हमारे बैकवर्ड क्लास की जितनी है उतनी आबादी के मुताबिक उनके एमपी जीत कर आ गए। अपर कास्ट के लोग जिनकी उनकी आबादी है, उनकी आबादी के मुताबिक उनके एमपी जीत कर आए। अगर भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी एक तबके की नुमाइंदगी नहीं है उनकी आबादी के मुताबिक, तो वो मुसलमान है। इसीलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से ये कह रही है कि आपको अपनी वोट के ज़रिए अपनी क़यादत को मजबूत करना है। जहाँ पर आपकी क़यादत नहीं है वहाँ पर आपको अपनी क़यादत को बनाना पड़ेगा।